कहाँ से आए हैं भंतीजा आप? हम अरुणाचल प्रदेश से है और ये जितने भी श्रमणगण हैं हाँ। ये मिजोरम से है। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए आप घेवर धारण किए? 17 साल हो गया है और भिक्खु बन के अभी 4 साल रनिंग चल रहा है। अच्छा, और ये चारिका के बारे में क्या बता सकते हैं? चारिका यानी कि ये बौद्ध धर्म का पारंपरिक का अनुसार है। एक भिक्खु का वन्य जी का जिंदगी कैसे है, हमेशा ही कैसे चारिका करके जीवन को गुजारिश करना पड़ता है। और वन्य जी का जो नियम रहता है यानी कि हर सुबह यानी कि अपने भगवान बुद्ध को वंदन करके और साथ ही बड़े पांडे जी रहेंगे तो बड़े पांडे जी को सेवा करके ये करके सुबह सुबह चारिका के लिए निकलना पड़ता है। यानी कि पूरे ही दिन चारिका करेंगे तो मतलब सुबह करेंगे तो उससे गुजारिश करना पड़ता है। और चारिका के माध्यम से उपासकों के लिए क्या क्या संदेश है? और देखा जाए तो कैसे एक मतलब न्यू जनरेशन के लिए अभी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है चारिका का, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो महाराष्ट्र में उतना चारिका के बारे में मालूम नहीं है। तो इस चारिका के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आने वाले जितने भी पीढ़ी है अच्छा से मतलब कैसे है सेवा करे। ये जो भी मतलब चैनल में देखेंगे इस चैनल के माध्यम से सभी जन कैसे चारिका क्या होता है, आने वाला जो पीढ़ी है चारिका के उद्देश्य के दौर में आगे देखेंगे तो सबसे प्रधान क्या होता है यानी कि भोजनदान के द्वारा ही दिया जाता है। वन्य जी जो खाने का शीश रहते हैं वही मतलब प्रदान करता है। और आगे आप भिक्खु संघ का क्या क्या प्लानिंग है आपका? क्या अभी सोच रहे हैं? भिक्खु का प्लान तो कोई बोल नहीं सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यानी कि जितने दिन भी रहेंगे तो कैसे शील से रहना है, समाधि से रहना है, प्रज्ञावान होकर रहना है। अभी आपका चारिका जो है, तो जी चारिका के माध्यम से लोगों को में जो समझो सद्भावना बढ़ती है, जी। क्या हर जगह पे ऐसे ही होता है क्या? इसमें कुछ बदलाव है? हर जगह कैसे है यहाँ पे तो उतना देखा नहीं, थाईलैंड पे देखा है। थाईलैंड पे हर सुबह सुबह कैसे भिक्षुगण करता है। और हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में हो, मिजोरम में हो, जैसे कि त्रिपुरा में हो, जो हम लोग का बौद्ध सामयिक जो रहता है छकमा समुदाय लोग, वो लोग भी इसे कहते हैं। हम लोग का वहाँ पे मतलब सुबह सुबह चारिकाई इसे करते हैं। अ, बुद्ध के कार्यकाल से चारिका का जो इम्पोर्टेंस है अभी, जी। तो वो बीच में बंद हो गया ऐसा लगता है आपको, या और से चालू करना पड़ेगा? अभी देखा जाए तो न्यू बुद्धिज्म के अनुसार देखा जाए तो अभी फिर से शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उतना मतलब लगाव नहीं है चारिका के बारे में और किसी को तो मालूम ही नहीं होता है कि वो लोग चाहते हैं कि आप अंदर आइए, अंदर आके मतलब अच्छा से मतलब बिकू के नियम के दौर पे देखे तो यानी कि किसी का घर के अंदर जाके कैसे पंडित जी चारिका नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही करना पड़ता है। तो अभी मतलब बहुत बदलाव लाना है। चारिका एक ही माध्यम था धम्म प्रसार प्रचार का, क्या धम्म में और भी है? धम्मा में प्रसाद देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन पहला मार्ग यानी कि अभी यहाँ पे जैसे तीनकोटे साहब ने बताया कि पहला शुरुआत सरिका से ही हो रहा है। ये बहुत की कैसे गर्व की बात है और इसी तरह कैसे धम्म को आगे बढ़ाए जाएंगे और धम्म के लिए सेवा देते जाएंगे। तीन गोते के साहब के लिए बहुत बहुत कैसे आभार व्यक्त है। हम लोग भी यहाँ पे आके कैसे धम्म का योगदान दे रहे हैं। अ, उपासक के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उपासक के लिए संदेश यही दूंगा कि देखिए अपना जीवन काल में कैसे है बहुत सारे संघर्ष करना है, लेकिन धम्म को सीखो, धम्म को जानो, धम्म से जागरूकता होते रहिए। धम्म से जैसे जागरूकता होते रहेंगे, धम्म से जैसे ही सीखेंगे उसे ही से कैसे जीवन को गुजारिश होंगे और कैसे अपना धम्म का जो जितने भी प्रचार करेंगे, बाबा साहब का जो सपना है वो सपना को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे कैसे है तब तक कैसे भिक्षु संघ के लिए आप लोग अगर दान प्रदान नहीं करेंगे, इसी तरह सेवा नहीं करेंगे तो कैसे बाबा साहब का सपना कभी पूरा नहीं होंगे। तो जैसे तिनकुटे साहब का नाम मैंने लिया है उसी तरह धम्म का योगदान दीजिए तिनकुटे साहब की तरह। तो आप बहुत ही कैसे प्रगति होंगे, धम्म के प्रदान और योगदान भी रहेंगे।